एक बार कहीं शादी ब्याह जो पहले होते थे, तो बेटी के पिता ने एक शर्त रख दी कि कोई भी वृद्ध व्यक्ति बारात में नहीं आएगा। पहले समय में कोई शर्तें रखी जाती थी, तो शर्त रख दी। तो सब नवयुवक बारात लेके जाने लगे। और लड़के के फूफा जी बोले हम तो चलेंगे। अरे बोले मना किया है, वहां शर्त रखी गई है, कोई भी वयोवृद्ध नहीं जाएगा। बोले नहीं, चाहे छुप के जाए चाहे जैसे जाए, पर हम चलेंगे। वो बैठ गए। अच्छा, आप लोगों ने एक बात गौर की होगी कि शादी ब्याह होता है तो फूफा जी जल्दी जल्दी नाराज होते हैं कि नहीं? आपके यहां ना होते हो? क्यों होते हैं? एक दिन हम सोच रहे थे पवन जी कि फूफा जी नाराज क्यों होते हैं, तो हमने उसमें सोच रहे थे, तो एक बात विचार में आई कि शायद इसलिए कि पहले वो दामाद रहे, बहनों ही रहे, और फिर फूफा जी बाद में बने। तो पहले जब नए नए दामाद थे तो खूब सत्कार होता था, आ जाए तो बड़ा आओ भगत होती, सत्कार होता था। और बाद में जब अब नए नए दामाद हो गए, बेटियां हो नए नए दामाद हो गए, अब ये थोड़े पुराने हो गए, इनका सम्मान कम हुआ, तो इनको बड़ी तकलीफ होती है कि पहले तो ऐसा होता था, अब क्यों नहीं होता। तो वो जैसे तैसे बारात में छुप के फूफा जी चले गए। अब वो चले गए, बारात कहीं रुकी जनवासे में, और लड़की के पिता ने एक और शर्त रख दी। बोले गांव के बाहर जो नदी बह रही है, इसमें दूध बहा दोगे तो विवाह होगा, नहीं तो विवाह नहीं होगा। अब वो सारे नवयुवक परेशान कि भाई इतनी बड़ी नदी में दूध कहां से बहा दे, इतना दूध यहां कहां से लाएं? बोले संभव नहीं है, वापस चलो। सोच विचार करते करते परेशान हो गए, बोले वापस चलो, नदी में दूध कहां से बहाएंगे? जब लौटने लगे तो किसी ने कहा वो फूफा जी को निकाल लो बेचारे गाड़ी की टग्गी में। अब जब विवाह हो ही नहीं रहा तो उनको क्यों वहां पटक रखा है? उन्होंने कहा लौट क्यों रहे हो? बोले ऐसी ऐसी बात हो गई। फूफा जी बोले इतनी सी बात पे बारात लौटती है? तो तुम्हें इतनी सी बात लग रही है, इतना दूध कहां से आएगा? अरे बोले बेटा चिंता नहीं करो, ऐसा करो लड़की के पिता को समाचार दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया, तुम नदी का पानी खाली करवा दो, हम दूध से बहा देंगे उसको। नदी का पानी खाली करा दो, हम दूध भर देंगे। अब वो नदी खाली नहीं करा सकता, यहां दूध बहाने की आवश्यकता नहीं। वो समझ गया कि निश्चित बारात में कोई वयोवृद्ध आया है, बिना वयोवृद्ध के ये बात नए युवा के लोग जो है उनकी समझ में आएगी नहीं। तो ये बात सुनाने का अभिप्राय ये है कि वयोवृद्धों में जो है होश होता है और युवाओं में जोश होता है, और युवाओं का जोश और वृद्धों का होश दोनों मिल जाए तो क्रांति आ जाए साहब, जीवन में नया काम बन जाए। अच्छा, अब रामायण की बात चलिए तो एक बात और कहते फिर आगे बढ़े कि कुछ लोग ऐसे होते जो केवल विचार करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते जो बिना विचारे काम करते हैं। रामायण में एक है किष्किंधा कांड और एक है लंका कांड। किष्किंधा कांड में क्या होता है? केवल विचार होता है, बैठ करके सुग्रीव विचार कर रहे हैं अपनी लोगों के साथ में, बैठ रहा हूं मैं करहूं विचारा, केवल विचार करते करते कुछ नहीं है। और लंका के लोग काम करते विचार नहीं करते, बिना विचारे जो सामने आ जाए। जब राम जी की सेना आ गई, समुद्र के किनारे पर आ गई और सेतु बनने लग गया, तो किसी ने कहा कि भैया बैठ के कुछ विचार करो, राम की सेना आ रही है, राम जी की सेना समुद्र के पार आ गई है, अब तो कुछ विचार करो क्या करना है। बंदर भालू बोले इसमें क्या विचार करना है? नर कपि भालू आहार हमारा, ये बंदर भालू तो हमारा भोजन है, इनको हम खा जाएंगे, इसमें क्या विचार करना है? तो प्रहस्त नाम का रावण का एक बेटा था, उसने कहा कि फिर भी खाने पीने में भी तो विचार करना चाहिए। ठीक है तुम खा जाओगे, पर कम से कम विचार तो करो। एक उठ के बोला कि जो खाने पीने में विचार करे वो राक्षसी कैसा? अरे जो खाने पीने में विचार करे वो राक्षस नहीं, और जो खाने पीने में विचार ना रखे वही तो राक्षस है, जो मर्जी खा लिया। हम जो है बंदर वालुओं को खा जाएंगे, कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय प्रहस्त ने कहा कि जब वो एक बानर आया था जो लंका जला के गया, तो क्या तब तुम्हें भूख नहीं थी कि पेट खराब था? उसको क्यों नहीं खा गए? लेकिन लंका के लोग ऐसे हैं कि काम तो करते विचार नहीं करते, और किष्किंधा के लोग ऐसे हैं कि विचार तो करते पर काम नहीं करते। पर होना चाहिए अयोध्या के लोगों की तरह कि जो विचार भी करें और काम भी करें, और जहां विचार और क्रिया दोनों मिल जाते हैं वही क्रांति आ जाती है।
केवल विचार से भी बात नहीं बनेगी, और बिना विचारे काम करोगे तो भी बात नहीं बनेगी। विचार भी हो और विचार पूर्वक कार्य भी हो, तभी बात बनेगी। इसलिए भैया जीवन में विवेक, विचार और उसके बाद कार्य। हमारे बुजुर्गों के पास जो है होश है, समझ है, विवेक है, और उन बुजुर्गों की शिक्षा यदि बचपन में बच्चों के जीवन में आ जाए तो उनका जीवन बदल जाए।